जैसे कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातें काफी जोर शोर पकड़ रही हैं। कई पार्टियां इसका विरोध करते दिखाई दे रही हैं तो कई इसका समर्थन भी करते दिखाई दे रही हैं। तो चलिए वन नेशन वन इलेक्शन कितना जरूरी है और क्या इसकी आवश्यकता है भारत में, इसी को देखते हैं। भारत में जब प्रारंभ में इलेक्शन हुए थे 1952, 1957 और 1962 में जब इलेक्शन कराए गए थे तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराए गए थे। लेकिन ये रिदम टूटता है 1968 में जाकर, जब कई राज्य की सरकारों को भंग कर दिया जाता है और उन पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन एक अनूठी प्रक्रिया है जो संविधान में वर्णित की गई है। राष्ट्रपति एक आदेश निकालते हैं और उस राज्य पर आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य पर अब शासन की सारी कार्यवाही राष्ट्रपति के दिशा निर्देश द्वारा होती है, तो इसलिए ये राष्ट्रपति शासन है। इसी कारण से जब कई राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो उनके चुनाव की प्रक्रिया अलग हो गई। चुनाव की प्रक्रिया अलग होने के कारण जिस क्षेत्र में चुनाव कराने थे, जिस राज्य में चुनाव कराने थे, वो चुनाव समय समय पर नहीं हो पाए। इस कारण से ये प्रक्रिया अपने बीच में ही समाप्त हो गई। लेकिन ये आज के समय में बेहद जरूरी भी है, क्योंकि भारत में हम पहले ये जान लेते हैं कि कितने स्तर पर चुनाव होते हैं। तो भारत में जो चुनाव होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं, केंद्र, स्टेट और स्टेट के अंदर बात करें तो पंचायत के चुनाव होते हैं। पंचायत में भी अगर बात करें पंचायत के साथ तो नगर निगम, नगर निकाय, ये सब चुनाव होते हैं। तो इन चुनावों को लेकर भारत में एक चुनावी मोड़ बना रहता है। कहीं ना कहीं आए दिन चुनाव होते रहते हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का होना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसके पक्ष में तर्क देने वालों के बारे में बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जो इसके पक्ष में तर्क देते हैं वो कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जो इलेक्शन होते हैं वो बेहद खर्चीले हो गए हैं, उनमें काफी वित्तीय बोझ पड़ता है। दूसरी बात, जब पोलिंग बूथ पर ड्यूटियां लगाई जाती हैं तो जो नहीं लगाई जानी चाहिए वो भी वहां पर कार्य करते हैं, क्योंकि चुनाव कराना बेहद कठिन भरा कार्य है। जैसे कि हमारे शिक्षकों को भी इसके लिए ड्यूटी करना आवश्यक होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, एक छात्र को बनाना, उसके छात्र के भविष्य को सुधारना। अगर एक शिक्षक ही चुनाव कराने लग जाए तो शिक्षा का महत्व जो है वो समाप्त होने लगेगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराए जाते हैं तब वित्तीय बोझ को भी कम किया जा सकता है और जो शिक्षक सेवा देने के लिए आते हैं, ड्यूटी करने के लिए आते हैं पोलिंग बूथ पर, उन्हें बार बार नहीं आना होगा। इसलिए ये तर्क प्रभावी भी है देखा जाए तो। अब जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं वो कहते हैं कि प्रारंभ में इलेक्शन कराना, वन नेशन वन इलेक्शन कराना संभव इसलिए था क्योंकि जनसंख्या सीमित थी। लेकिन आज के समय में भारत की जनसंख्या काफी वृद्धि कर चुकी है। इस कारण से वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लागू कराना काफी मुश्किल भरा होगा और इसको ना लाया जाए इसीलिए अच्छा है। हमने दोनों पक्षों को देखा, अब हम कंक्लूजन पर पहुंचने की बात करते हैं। जैसे कि जब ये कहते हैं जनसंख्या को लेकर, तो जनसंख्या में जैसे वृद्धि हुई है तो वैसे ही हमारी भारतीय तकनीकी में भी वृद्धि हुई है, यानी कि ईवीएम सिस्टम भी अपने भारत में लागू किया जा सका है। इसलिए तकनीकी ने जैसे जैसे जनसंख्या ने वृद्धि की है ऐसे ऐसे तकनीकी ने भी वृद्धि की है। इस कारण से हमें ये वन नेशन वन इलेक्शन कराना आसान हो सकता है, क्योंकि तकनीकी ने जैसे विकास किया है, जैसे जनसंख्या ने विकास किया है, वैसे ही तकनीकी ने भी विकास किया है। तो संभव हो सकता है, बस इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है और इसे जल्द से जल्द अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक के टैक्स से केवल चुनाव की प्रक्रिया को लागू किया जाए, ये कहीं ना कहीं आम नागरिक पर ही एक तरीके का बोझ होता है, जिसको समाप्त कर देना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लागू करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए, धन्यवाद।